दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों पितृपक्ष लग गया है। शुभ कार्यों पर 16 दिनों के लिए पाबंदी आ गई है। पितृपक्ष में यमराज पितरों को पितृलोक से धरती पर भेजते हैं। दरअसल ये हर साल एक परीक्षा की घड़ी होती है। समझ लें जैसे हमारे पूर्वज हमारा आतिथ्य स्वीकारने आते हैं, मूल्य मापन करने आते हैं, पाप पुण्य का हिसाब देखने आते हैं। अक्सर हम सुख समृद्धि पाने के लिए देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन कई लोग पितरों को भूल जाते हैं। पितरों की उपासना करना भूल जाते हैं, जो केवल खास अमावस्या पर और पितृपक्ष के दौरान करनी होती है, जो बहुत जरूरी भी होती है। देवताओं में दिव्यताएं अधिक होती हैं और पितरों में सीमित। फिर भी दोनों हमारी कामनाएं सिद्ध करने वाले हैं। दोनों की हमें जरूरत है। दोनों ही हमारे लिए आराध्य हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में खुशहाली आती है और संसार छोड़ने पर नर्क नहीं स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पितृपक्ष के शोकाकुल माहौल में हम ऐसे कुछ शुभ कर्म कर सकते हैं जिनसे हमारे पितर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन एक गलती से हमें महाभयंकर त्रिदोष लग सकता है। दोनों के बारे में हम बताएंगे क्या होता है त्रिदोष। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखें। दोस्तों पितृपक्ष के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्ध के माध्यम से चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास या तिथि में स्वर्गवासी हुए अपने पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्षभर प्रसन्न रहते हैं और कृपालु रहते हैं। अगर आप श्राद्ध के दिनों में इन तीनों में से कोई एक चीज खरीदते हैं तो आपको त्रिदोष लग सकता है। त्रिदोष का संबंध धन हानि, अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और रोग मृत्यु से होता है। त्रिदोष क्या होता है? तो शास्त्रों में वर्णित है कि पितृपक्ष में झाड़ू, नमक और सरसों का तेल खरीदने से त्रिदोष लग सकता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु अचानक से हो जाती है या जो अपनी आयु पूरी नहीं कर पाता है, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जिस व्यक्ति की हत्या की गई हो उसे भी अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। जिन लोगों की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से होती है उसे रोग मृत्यु कहा जाता है। और दुर्घटना जैसे कि पानी में डूबने से या ऊंचाई से गिरने की वजह से मृत्यु होने को अपमृत्यु कहते हैं। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहां पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन अगर आप पितृपक्ष में झाड़ू खरीदते हैं तो इससे आपको धन की हानि हो सकती है। सरसों के तेल को शनिदेव का प्रतीक माना गया है और शनिदेव की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण मानी जाती है। इस वजह से पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदने से मना किया जाता है। शास्त्रों में नमक को भी तीक्ष्ण वस्तुओं में रखा गया है, इसलिए पितृपक्ष में नमक खरीदने से मना किया गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप पितृपक्ष में इन 3 चीजों को अपने उपयोग के लिए नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पितरों के लिए सरसों के तेल और नमक का दान करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप श्राद्ध में नए कपड़े खरीदकर भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में दान करने से पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान ये उपाय करने से भी पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में सोमवार के दिन व्रत रखें और भूखे और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। पितृपक्ष में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बली को चोला चढ़ाएं। पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से पितर प्रसन्न होते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान दे सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के तर्पण, दान आदि के अलावा कुछ जीवों को जरूर कुछ खिलाना चाहिए। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो देवता और पितरों के प्रतीक या संदेशवाहक माने जाते हैं। इन्हें अगर पितृपक्ष में हाथ से कुछ खिलाया जाए तो ये शुभ संकेत देते हैं। ये आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान इन जीवों का खास महत्व होता है। इनका संबंध सीधा पंच तत्वों से होता है। पहला जीव तो सभी जानते होंगे कि इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण होता है कौवा। पितृपक्ष के दौरान अगर आपके छत पर कौवा दिख जाए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवा यमराज के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि अगर पितरों के निमित्त निकाला भोजन कौवा खा लेता है तो ये इस बात का संकेत है कि पितर आपसे प्रसन्न हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तब वंश और धन की वृद्धि होती है। कोशिश करें कि पितृपक्ष में पूरे 16 दिन कौवे को भोजन कराएं। कौवे को सनातन धर्म में वायु तत्व का प्रतीक भी कहा गया है। मान्यता है कि श्राद्ध के भोजन का अंश कौवे ने खा लिया तो समझिए पितरों का पेट भर गया, उनकी तृप्ति हो गई।
इसलिए श्राद्ध भोजन का अंश कौवे के लिए जरूर निकाला जाता है। दूसरा जीव है गौमाता। सनातन धर्म में गाय बहुत पूजनीय मानी जाती है। पंच तत्व में गाय को पृथ्वी का तत्व कहा गया है, इसलिए गाय को श्राद्ध भोजन का अंश निकाला जाता है। पितृपक्ष के दौरान अगर गाय के लिए भोजन निकाला जाए और उन्हें रोजाना खिलाया जाए तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में उन्नति, खुशहाली, धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगला जीव है श्वान यानी कुत्ता। सनातन धर्म में कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक कहा गया है। श्राद्ध भोजन का एक अंश कुत्ते को भी खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा शांत होती है और वो खुश होकर घर परिवार को उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके दरवाजे में पितृपक्ष के दौरान काला या लाल कुत्ता आ जाए तो समझ जाएं कि आपके पितृ प्रसन्न हैं और आपके घर में पितृदोष नहीं है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान काले या लाल कुत्ते को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। पितृपक्ष में ऐसा करने से पितृदेव खुश होते हैं, जिससे घर परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध तिथि पर कुत्ते का दिखना अत्यंत शुभकारक माना जाता है। अगला जीव है चींटी। दोस्तों, चींटी देखने में भले ही छोटी सी हो, लेकिन सनातन धर्म में इसे अग्नि का प्रतीक बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में भोजन का अंश चींटी के लिए भी निकाला जाता है। इससे भी पितर तृप्त होते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी के उत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान चींटियां उन्हें डाला भोजन खा लेती हैं तो ये भोजन पितरों तक पहुंच जाता है, और अगर वे ये भोजन ग्रहण नहीं करती तो समझना चाहिए कि पितृ आपसे नाराज हैं। तो इन जीवों को पितृपक्ष में खाना खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।